नहीं होने देगा। उस शादी में उन्होंने इंसल्ट होने नहीं दिया। इतना भर दिया कि पी ही नहीं सकता कोई, पी ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं होगा। उन्होंने मुंह भर दिया। कितना जूस आप पी लोगे? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, कितनी कैपेसिटी होती है एक इंसान की पीने की एक टाइम में? और सिर्फ जूस ही थोड़े पीना था, और भी खाना भी बने होंगे। तो इसमें से कहते मैं तुझे शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी इंसल्ट होने नहीं दूंगा। जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे इंसल्ट नहीं हो सकती। उस शादी में इंसल्ट क्यों नहीं हुई? कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। अगर हमारी शादी ब्याह करे और हमारा खाना घट जाए और कुछ घट जाए तो कितनी इंसल्ट होती है, कितनी समाज में इंसल्ट होती है, कितनी बारात में इंसल्ट होती है। अगर हमने बेटी की शादी की और बेटी की शादी में ऐसा कुछ हो गया तो उस बेटी को सारी उम्र सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप के घर में ये घट गया था, तुम औकात नहीं थी तो क्यों बुलाया, क्यों इतने लोगों को न्योता दिया, ये किया वो किया। वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमें यीशु मसीह इस स्टोरी के द्वारा समझा रहे हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ ना वहाँ पे इंसल्ट नहीं हो सकती। जिसके जीवन में मैं चला जाता हूँ वहाँ पे इंसल्ट नहीं हो सकती। तो अगर हम इस आदर भाव से यीशु मसीह को मानते हैं और प्यार करते हैं तो वो हमारी इंसल्ट नहीं होने दे। हमारे जीवन में जो कुछ है उसको वो इतना भर देगा। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कम है, फलाने के पास ज़्यादा है, हमारे पास तो इतना ही है। यीशु मसीह कहते कि जो भी है ना तुम्हारे पास, मैं उसी पे आशीष दूंगा, मैं उसको भर दूंगा। पुराने नियम में पढ़ेंगे, एक विधवा थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, उस शहर में अकाल पड़ी थी और परमेश्वर के दास गए और कह रहे कि मुझे रोटी दे। महिला बोली कि मेरे पास तो एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल है और मैं और मेरा बेटा भूखा है और इसके बाद मेरे पास कोई राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम खाएंगे और आज के बाद हम मर जाएंगे। मैं लकड़ी चुन रही हूँ, आग जलाऊंगी और इसकी रोटी बना के खा के, और उसके बाद हमारे पास कोई खाना नहीं है, आज का आखिरी खाना है मेरे पास। दास ने कहा ये मुझे दे, और उस महिला ने उसको दिया। और जब वो मुड़ के अपने मटके में देखने गई तो मटके में आटा भरा हुआ था और कुप्पी में तेल, जितना साइज का कुप्पी था उसमें तेल मुहामुही था। और उसने कहा कि जा, तेरा आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। जब तक अकाल नहीं खत्म होती तेरा आटा और तेल खत्म नहीं होगा, तू जीवित रहेगी, तू खाती रहेगी। और वो खाती रही और वो जीवित रही। सो परमेश्वर हमें ये छोटी छोटी स्टोरी से और बड़ी बड़ी स्टोरी से ये हमें सिखाते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मत घबराओ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। हमें वो किसी पल भी घबराने को नहीं इजाज़त देते हैं। बाइबल पूरा पढ़ेंगे तो उसमें 365 बार लिखा हुआ है कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 365 दिन के लिए वो हमें हर एक दिन ये हमें हौसला दे रहा है कि मत डर, मत डर, मत घबरा। कई बार हम घबरा जाते हैं, क्या यीशु मसीह के पीछे चले, क्या ना चले? इतना दिन तो हो गया, कहाँ कुछ हो रहा है? हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। जिस दिन आप पहले दिन ही यीशु मसीह के पास आए ना, उसी दिन उसने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया। हम घबरा जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं तो वो हमारा चैप्टर बंद कर देता है। क्योंकि ये तो रूल है ना, जो आप सब आए हो तो आप सब लोग हैं, जो नहीं आया है, जो मुड़ गया, उसके लिए कैसे हो सकता है? उसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं? मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगी कि उसकी बुद्धि खुल जाए, परमेश्वर आपकी शरण में आ जाए, लेकिन बड़ी बड़ी ब्लेसिंग का हकदार वो कैसे हो सकता है? फिर तो आप लोगों के साथ बेईमानी हो जाएगी ना। आप लोग हजूरी में बैठे हो और महिमा उसको, परमेश्वर उसके लिए जीवन में काम करे। सो परमेश्वर हमें 365 दिन कहते कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है तो वो पानी को जूस बनाने की ताकत रखता है, बेस्वाद जीवन को स्वाद में भरने की ताकत रखता है। हमारे हालात कुछ भी चल रहे हैं वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है।
वो मन को परखने वाला परमेश्वर है। हमें दुनिया से नहीं बोलना कि हमारे जीवन में दुख चल रहा है, हमारे जीवन में चिंता चल रही। कोई सुन के क्या करेगा? हाँ, थोड़ी सी सहानुभूति दे देगा। जहाँ पे हमारा रियल में मदद होने वाला है हम वहाँ पे अपना दुख जरूर शेयर करें, लेकिन अगर हमारा रियल में नहीं होने वाला है तो हमें लगता है कि हम अपना बोल के मन हल्का कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं। आप मन हल्का नहीं कर रहे हैं, मन आपका और भारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो बातें मुंह से निकल गई है रिटर्न अब वो नहीं जाने वाली है। जितना मर्जी आप उसको समझा दो कि मैंने सीक्रेट बोला है तुम्हें, तुम किसी को नहीं कहना। जब आप अपने अंदर दबा के नहीं रख पाए तो आप ये भरोसा क्यों कर रहे हो कि वो आपकी बातों को दबा के रख ले? और वो भी आप अगले को जाके बोलेगा कि फलानी के जीवन में ये चल रहा है, पर मैं तुझे बता रहा हूँ लेकिन तुम किसी को नहीं कहना। ऐसे ही करते हमारी समस्या बढ़ जाती है और कहीं धीरे धीरे वो बातें हम तक भी पहुंच जाती है। फिर हमें चुभता है कि हमने तो उसको सीक्रेट बोला था, लेकिन उसने सीक्रेट नहीं रखा, हमारी बातों को गुप्त नहीं रखा, हमारे दुख को फैला दिया। तो जिम्मेवार हम ही होते हैं। हमें दुख बताना है तो हमें परमेश्वर को बताना है और किसी को नहीं बताना।